क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़ी ध्यान से देखिएगा और बीच में इसको मत छोड़िएगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ ये जो सवाल है रेलगाड़ी का, तो ऐसे सवाल कंपटीशन के लिए जो होते हैं वह शॉर्ट ट्रिक होता है, मतलब छोटा रूप में, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आप ट्रिक का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का नंबर तभी मिलेगा जब आप उस क्वेश्चन को विधिवत सही ढंग से बनाओगे। तो हमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा वाले इसको ध्यान देंगे। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या क्या चीज कहा है, हम एक एक पॉइंट समझेंगे और आपको इसका हल सही तरीके से हम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आप इसको नोट कर लो। रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया एक रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज दिया है? किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में होगा। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय यहाँ आएगा तो चाल नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हम समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, दूरी कितना है 360 और चाल क्या है, आपने क्या माना है x, तो हमने लिख दिया समय बराबर 360 बटा x हमने ले लिया, ठीक है। अब आगे पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या आपका समय हो गया। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी जाती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या होती है, प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर, पहले हमारा क्या था, चाल x था, अब क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x प्लस 5 हो गया 5 किलोमीटर बढ़ाने पर, तो उस समय अब समय क्या होगा, तो दूरी तो 360 ही है, चाल हमारा बदलकर x की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो हम इसको मिटा दें, तो उस समय हमारा जो टाइम होगा, एक एक पॉइंट आप ध्यान देकर चलिएगा, जो समय होगा हमारा, हम समय लिखेंगे, समय क्या होगा 360 बटा x प्लस 5 होगा, 360 बटा x प्लस 5 होगा, ठीक है। ये हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जब बढ़ाया गया, उस समय 360 बटा x प्लस 5 होगा। इसको नोट करते हैं। प्रश्नानुसार, अब उसमें 2 पॉइंट है, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न में कहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। कितना घंटा, 1 घंटा कम समय लेती है। तो प्रश्न से इक्वेशन बनेगा कि 360 बटा x, ये तो हमारा क्या है, जो हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वो कम समय ले रहा है, कितना, 1 घंटा। तो हमारा जो बढ़ा हुआ समय है वो इतना है, ये दूरी बटा चाल, और उतना हम एक क्या कर देंगे, इस साइड जोड़ देंगे, क्योंकि यह जो है 1 घंटा कम समय लेगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 1 घंटा जो नया समय वो कम लेगा, तो जो कम लेगा उसमें हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 360 बटा x, इसको इधर लाएंगे तो 360 बटा x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और हमारा मेन इक्वेशन यही बना, और इसी को हम हल करके हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इक्वेशन कैसे हल होता है आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका से ध्यान से देखिए। इसका x और x प्लस 5 क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, x इंटू x प्लस 5 ले लेंगे। अब 360 के साथ जो होगा x प्लस 5 का गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है। अब 360 के साथ किसका गुना होगा, x के साथ, क्योंकि x प्लस 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान से देखना है, अब 360 में x का गुना होगा तो हम 360x लिखेंगे। इसके बाद 5 में गुना होगा तो 5 शून्य शून्य 5 छक्का 30, पंक्तियां 15 3 1800 हो गया, माइनस 360 इंटू x हो गया, और x इंटू x प्लस 5 चला जाएगा यहाँ पर, तो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब 360 प्लस में है, 360 माइनस में है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1800 जो है इधर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x, और प्लस कितना 1800 जो कि प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हमारा एक द्विघात समीकरण हो गया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो अब थोड़ा सा बस आपके पास एक जगह समय दे रहा है, फैक्टर करेंगे तो गुणा करने पर 1800 माइनस में, तो 2 पद जो होते हैं वो गुणा करेंगे तो 1800, घटाने पर 5, तो 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे, मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब ऊपर x का मान, तो x प्लस 45 हो गया, माइनस 40 का मान, तो यहाँ भी x प्लस 45 हो जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 45 एक कोष्टक में है, दूसरे में x माइनस 40 बराबर 0। अब आपके पास क्या है, 2 फैक्टर आया है, एक x प्लस 45 और एक x माइनस 40, तो x प्लस 45 बराबर 0 लेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस 45, माइनस में चाल नहीं आएगी, इसलिए इसको कहते हैं यह अमान्य है। क्या है, यह अमान्य है। तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही आपका रेलगाड़ी की चाल होगी। तो ऐसे सवाल आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए, यही आपका आंसर हुआ। ऐसे सवाल आप बनाया करो, ठीक है।